हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन गुंबर। आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC 1 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, जो कि आपको आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफी मदद करेगा। इस वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम का आंसर दिखाने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसका हिंदी वर्जन डाल चुकी हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ DECE 1 ये पेपर कब हुआ था? दिसंबर 2023 में हुआ था। क्वेश्चन पेपर देख लो, कुछ ऐसा आता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है जी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसको अटेंड कैसे करना है, इसके लिए मैं प्रॉपर आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, सो नाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन answer, so that you can understand the full concept behind this. Okay, notes. Question number 1 is compulsory. तो question number 1 तो आपको करना ही करना था। Answer any 4 question out of the remaining questions. अब जैसे ये question paper है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में नीचे नीचे जाते जाओगे तो टोटल 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी था और बाकी 6 क्वेश्चंस में से आप कोई 4 क्वेश्चन कर सकते थे, तो हो गए आपके टोटल 5 क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। अगर आप ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कितने मार्क्स का? पहले तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मेट, यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे और एक ये फॉर्मेट दे रखा था। इस फॉर्मेट के अंदर आपको ये ऊपर वाली चीजें भरनी थी, ये रोल प्ले, ड्राइंग और ये सब, और इसके आपको डायरेक्ट 25 मार्क्स मिल जाते। सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 25 मार्क्स, देन बी पार्ट इज ऑफ 10 मार्क्स एंड देन सी पार्ट इज ऑफ 5 मार्क्स। 25 10 5 कितने हो गए? 40 मार्क्स का तो आपका एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन इतना बढ़िया कराए ना, तो यहीं से पास हो जाओगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके प्रॉपर आंसर को समझेंगे कि कैसे आपको उसे अटेंड करना था। ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम का पेपर है, इंग्लिश मीडियम में समझाना है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगी ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की नीड्स फुलफिल हो पाए। डन। A preschool teacher has planned to carry out the following activities during a week. 5 days with a group of 5-year-old children. First activity is outdoor play, then indoor play with blocks, beads, puzzles, then role play, drawing, activities on theme foods, then activities to impart number concept up to 5, then picture reading, free conversation, rhymes and stories. ठीक है। अब ए पार्ट का क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ ए पार्ट? प्लान अ वीक शेड्यूल फॉर द टीचर यूजिंग द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज, यानी कि ऊपर जो एक्टिविटीज मेंशन्ड है, आपको उसके लिए एक शेड्यूल बनाना है। ईच एक्टिविटी शुड कैरीड आउट एटलीस्ट वन इन अ वीक। तो ऊपर ये जो सारी चीजें दे रखी हैं, कम से कम वीक में एक बार तो आनी चाहिए। सम एक्टिविटीज कैन बी रिपीटेड, कुछ एक्टिविटीज को आप दोबारा भी लिख सकते हो। Indicate the time slot for activities. Also include time for daily routine activities in the schedules such as arrival, assembly, snacks, washing up and departure. ठीक है जी। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा स्लॉट बनाकर दिया हुआ था। आपको क्या करना था? आपके पास आई आंसर शीट, आपने भी सबसे पहले ऐसा स्लॉट बना लेना था और ऊपर जो 9 चीजें दी हुई है एक एक करके यहाँ पर लिखनी थी। ठीक है जी। अब ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी डाल दिया और आप सोच रहे हो कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, you have to follow the proper schedule, you have to follow the proper guidelines, you have to follow the proper principles that are required to maintain the daily schedule of any play school. Okay, so first, this was the part A answer. Answer 1, A part. ठीक है। यहाँ पे हमने here we have written time, here Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Here we have mentioned the time according to these time slots. 9 to 9:30 children arrive. Okay. 9 to 9:30 children arrive. Assembly with yoga and rhymes. This is pre-written. This is already given in the questions. 9:30 to 10, 10 to 10:30,
10:30 to 11, 11 to 11:30, 11:30 to 12, 12 to 12:30. Here they have mentioned 12 to 12:30 is departure. So we have also written departure, 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 departure. Okay, so here in the mid box, we are required to put up the activities in such a way that it follow all the principles. Okay, I will explain this, but for that, read second question also. It will help you to understand how the activities are presented. B part. Explain in detail the rationale for the sequence of activities in your schedule, keeping in mind the principles of scheduling activities. Now this question is of 10 marks. They are saying कि अब आप इसके पीछे क्या रैशनल बताओ, इसके पीछे आपने किस हिसाब से, अगर आपने यहाँ पे ड्राइंग की एक्टिविटी रखी, यहाँ पे फ्रूट्स की एक्टिविटी रखी, यहाँ पे फ्री प्ले की एक्टिविटी रखी, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी वो बताओ. पहले तो आपको यही बनाना था 25 मार्क्स का, तो आप ये बनाओगे, ठीक है. लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन भी इससे इंटरलिंक था, इसलिए मैं इकट्ठा समझा रही हूँ, प्रॉपर बाद में भी बताऊंगी, लेकिन इंटरलिंक चीजें आपको समझनी जरूरी है. तो कह रहे हैं ऐसी क्या प्रिंसिपल्स थे जो आपने फॉलो करे और ये वाला शेड्यूल बनाया. ठीक है जी, मैं इसके लिए बता रही हूँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले ये सुनो, ये समझ आ गया तभी आप यहाँ पे एक्टिविटीज भर पाओगे. ये तो मैंने यहाँ पे भर दी, आपको ऐसे ही रट्टे मार के चले जाओगे और पेपर में लिख के भी आ जाओगे. लेकिन मैं हूं देखो टीचर, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट सिखा के भेजना. आज तो इसमें पास हो जाओगे, लेकिन कल को स्कूल में भी तो पढ़ाओगे, तब भी तो तुम्हें ये बनाना आना चाहिए. ठीक है जी, तो ये समझते हैं. इसको समझने के लिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि क्या सिस्टम है. देखो, अगर हम आंसर बी की बात करें, यहाँ पे आंसर बी की बात करें, तो वी विल राइट द 5 पॉइंट्स, 5 प्रिंसिपल. लेट्स सपोज हमें अपना जो शेड्यूल होता है डेली, वो इस हिसाब से डिजाइन करना होता है कि एक ही दिन में अलग अलग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस हो. कि कोई दिन में ऐसी एक्टिविटी हो जिससे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो जिससे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है. तो सारी एक्टिविटीज उसकी एरियाज पे क्लिक करनी चाहिए. So in the first point, we will write activity for each area of development is kept in the schedule. Let's suppose हमारा जो पहला शेड्यूल है, पहले दिन का शेड्यूल है, उसमें कोई एक एक्टिविटी है जो फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, कोई सोशल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है. ठीक है जी, अब हम यहाँ पर बताएंगे. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, मैं बस इसके मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, बाद में प्रॉपर समझाऊंगी. पहला पॉइंट कि आप ऐसा शेड्यूल बनाओगे जिसके अंदर सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए. वी विल डिजाइन द शेड्यूल इन सच अ वे दैट all areas of development are taken into consideration for the child's overall development. First point. Second point, we will keep a balance between फ्री प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी. फ्री प्ले यानी कि हम बच्चों को फ्री टाइम दे देंगे, अब वो कुछ भी खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड कुछ एक्टिविटीज अब हम एज अ टीचर डिजाइन करके गए हैं कि ये बच्चे को मैं एक्टिविटी करवाऊंगी फ्रूट्स की, तो इससे बच्चे को फ्रूट्स के बारे में पता चलेगा. ये भी नहीं कि सारा दिन बच्चे को खुला छोड़ दिया, अपनी मर्जी से खेल रहा है, और ये भी नहीं कि सारा दिन आप अपने हिसाब की एक्टिविटी कर रहे हो. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फ्री प्ले एक्टिविटीज and structured activities. Done. 2 points. Third point, there should be a balance between individual play and group play. यानी कि कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा अकेले काम कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है तो अकेले कर रहा है, लेकिन कोई एक एक्टिविटी ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें वो ग्रुप प्ले कर रहे हैं, ग्रुप में एक साथ मिलजुल कर खेल रहे हैं. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, ठीक है जी, अब यहाँ पर नॉट मोर देन वन थीम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ डे. यानी कि एक दिन में आपको एक ही थीम के ऊपर एक्टिविटी करानी है, ज्यादा थीम्स नहीं लेकर आनी. ये नहीं कि सुबह आपने फ्रूट्स थीम पे एक्टिविटी करा दी, दूसरी आपने करवा दी किस पे, एनिमल्स पे एक्टिविटी करा दी, तीसरी आपने एक्टिविटी करा दी बर्ड्स पे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना थीम को समझने के लिए. तो इन वन डे ओनली वन थीम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है जी, अब क्या क्या पॉइंट्स हो गए. ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट शुड बी देयर, फ्री प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले,
इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले, ठीक है, वन थीम। एंड फिफ्थ आप ये डाल सकते हो, देयर शुड बी अ रीजनेबल टाइम डिवोटेड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है जी, कि बच्चे को रीजनेबल टाइम दे ताकि वो अपनी पेस पे आगे बढ़ पाए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप लिख सकते हो, आप क्या कहते हैं, आउटडोर और इंडोर प्ले में बैलेंस रखोगे। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो इंडोर खेली जाएंगी, क्लास के अंदर खेली जाएंगी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो बाहर खेली जाएंगी, ताकि बच्चों को दोनों इन्वायरमेंट की नॉलेज मिले। 6 पॉइंट्स मैंने बता दिए, आप ऐसे 5 पॉइंट्स लिख दोगे विद एग्जाम्पल्स। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ गया, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने ये समझ लिया है, तो फर्स्ट पॉइंट ये जो ये था, इसके अंदर आप एक्टिविटीज भर पाओगे। एक्टिविटीज थी कौन कौन सी, ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, अब मैंने ये यहीं पर लिखी हुई है, इसे देख लो, ठीक है जी। एक बार हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले on Monday 9 to 9:30 children arrive assembly with yoga and rhymes, done, this is predefined, okay. Next 9:30 to 10 we have conducted an activity on drawing, then activity on theme fruits names, हमने एक fruits name की activity करा दी। उसके बाद washing hands and snacks time, उसके बाद outdoor free play, बच्चा अब बाहर जाके खेलेगा, then rhymes and stories, ये एक्टिविटी करा दी, एंड देन डिपार्चर। अब आप अगर इन पूरे के पूरे डे के शेड्यूल को देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये जो पहली एक्टिविटी थी ड्राइंग, इससे जब बच्चा ड्राइंग करेगा तो उसकी छोटी छोटी फिंगर्स का यूज होगा, छोटी छोटी फिंगर्स का यूज होगा, तो उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी। फ्रूट्स नेम के ऊपर आप एक्टिविटी करा रहे हो, तो अगर आपने फ्रूट्स नेम बुलवाए बच्चे से तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। आउटडोर फ्री प्ले फिजिकल डेवलपमेंट होगा। राइम्स एंड स्टोरीज वही लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो एक ही दिन में अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस कर रही हैं। आउटडोर प्ले भी है, इंडोर प्ले भी है, ठीक है जी, ग्रुप प्ले भी है, इंडिविजुअल प्ले भी है। तो इस हिसाब से आपको अपने करिकुलम को, शेड्यूल को डिजाइन करना है, ठीक है जी। अब इसको हम हटा देते हैं और नेक्स्ट डे पर चलते हैं। नेक्स्ट डे क्या कहता है, नेक्स्ट डे है हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे को सबसे पहले इंडोर प्ले विद बीड्स एंड ब्लॉक्स करा दिया। इंडोर प्ले में हमने बच्चों को बीड्स एंड ब्लॉक्स दे दिया, वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। देन एक्टिविटी फॉर नंबर कौन से, 1 to 5 पोएम करा दी, बच्चे 1 to 5 के ऊपर पोएम करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ गए, नीचे क्या कह रहा है, वॉशिंग हैंड्स एंड स्नैक्स टाइम, फिर आउटडोर फ्री प्ले। आउटडोर फ्री प्ले यानी कि बच्चे बाहर खेलेंगे। देन रोल प्ले, बच्चे रोल प्ले की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, या कोई भी कहानी का रोल प्ले, स्टोरी का कर सकते हैं। एंड देन डिपार्चर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मूविंग टुवर्ड्स वेडनेसडे, सबसे पहले पिक्चर रीडिंग रिलेटेड टू फ्रूट्स। फ्रूट्स हमारी थीम है ना, उससे रिलेटेड हमने पिक्चर रीडिंग की कोई एक्टिविटी दे दी। फिर आउटडोर प्ले करा दिया जिसमें बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं। फिर वॉशिंग हैंड्स एंड स्नैक्स टाइम आ गया। फिर ड्राइंग अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस चॉइस, चिल्ड्रंस की चॉइस से रिलेटेड ड्राइंग करने दी। फिर इंडोर प्ले हो गया जिसमें वो टॉयज के साथ खेल रहे हैं, और फिर डिपार्चर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो अलग अलग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है। ड्राइंग से फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी, इंडोर प्ले प्लेइंग विद टॉयज, एक दूसरे के साथ बच्चे खेलेंगे, सोशल डेवलपमेंट होगा। आउटडोर से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, पिक्चर रीडिंग से लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ किसको, थर्सडे को। सुबह तो सेम है सबका, चिल्ड्रन अराइव, देन असेंबली विद योगा एंड राइम्स, देन इंडोर प्ले, पजल्स एंड टॉयज के साथ इंडोर प्ले करेंगे। फ्री कन्वर्सेशन, जो बातें करना चाहें, जिस भी एक टॉपिक पे बात करना चाहें बच्चे कर सकते हैं। देन सेम वॉशिंग हैंड्स एंड स्नैक्स टाइम, आउटडोर फ्री प्ले होगा। देन टेलिंग फ्रूट्स कलर्स एंड कलरिंग एक्टिविटी, ये होगा, एंड देन डिपार्चर होगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स फ्राइडे, फ्राइडे को क्या कराया, फ्राइडे को सबसे पहले काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स करा दी 1 to 5 तक। फिर आउटडोर प्ले करा दिया, फिर वॉशिंग हैंड्स एंड स्नैक्स टाइम, फिर रोल प्ले हो गई, फिर ड्राइंग हो गई, एंड देन डिपार्चर। इन दिस वे हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, ये जो 9 एक्टिविटीज थी सारी की सारी हमने अपनी शेड्यूल में डाल दी हैं, जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बताया था। और कुछ कुछ एक्टिविटीज को रिपीट भी कर दिया है सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये वाला चार्ट बनाकर आते हो तो 25 मार्क्स में से आपको बहुत आसानी से, देखो 25 मार्क्स में से बहुत आसानी से 24 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है जी, आ ही जाएंगे। तो एक चीज और भी देख लो, ये हमारे एक बच्चे के स्टूडेंट की आंसर शीट है। ये देख लो, पिछली बार उस बच्चे ने जब ये 1 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, ये उसकी आंसर शीट है। DC1 के पेपर में 85 मार्क्स आए थे। 85 मार्क्स आए थे, तो देखो जैसे मैंने आपको प्लान बताया ना, वैसे ही ये बच्चे ने प्लान बनाया था और 25 में से 24 मार्क्स आए थे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ये प्रूफ भी दिखा दिया है कि अगर आप क्वेश्चन को सही से अटेंड करके आते हो तो देखो 25 में से डायरेक्ट 24 मार्क्स आए हुए हैं। ये पिछली बार के एक बच्चे की मार्कशीट है। ये 1 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, उसके 85 मार्क्स आए थे। तो देखो सीधा डायरेक्ट बच्चे को 25 में से 24 मार्क्स यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है जी, तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 25 में से 24 नहीं तो 23 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे अगर आप ऐसे अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करके आओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका डन। सेकंड, ये बात याद रखना, जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करते हो यू हैव टू अटेंड ऑल पार्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन। First part done. Second part I have explained you earlier, but again I am telling you. First point you will write that we will organize activities in such a way that there is activity for each area of development in a day. यानी कि हर दिन कोई एक ऐसे एक्टिविटी होनी चाहिए जो हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस करे. Some activity should an activity should be there for physical development, for language development, for social development, and so on, so that child can develop fully. Overall development can be seen in a child with all areas of development. Okay, so first point is we will plan the schedule in such a way that an activity for each area of development should be there in a daily schedule. First point, and then you can explain this with example. Second point, there should be a balance between structured play and free play. I have explained you earlier. Third, there should be a balance between individual play and group play. Third point. Fourth point, there should be balance between indoor play and outdoor play. Okay. Fifth, you can say you can write down that there should be sufficient time devoted for each activity so that child can proceed at their own pace. Sixth, you can write there should be a time devoted for quiet play. Let's suppose drawing बच्चा आराम से कर रहा है, and there should be some play that will enhance his energy and they can show their energy in physical work. Or you can write a point that there should be a activity should be designed according to the mental state, मतलब यानी कि cognitive state of the child. 10 marks question is completed. Then moving towards the C part. C part, what does the C part say? Describe one activity each that can be organized by a teacher. First is theme fruits. एक आपको fruits के ऊपर activity लिखनी है. दूसरी आपको नंबर कॉन्सेप्ट 1 to 5 सिखाने के लिए एक्टिविटी लिखनी है. 2.5 मार्क्स की एक्टिविटी है. ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पर एक खाली स्पेस पे लिखकर बता देती हूँ कैसे करोगे. सबसे पहले आपने लिखा आंसर नंबर 1 सी पार्ट ए आई. ठीक है, सबसे पहले क्या थी, कौन सी एक्टिविटी थी? फ्रूट्स. ओके, यहाँ पे लिख देना फ्रूट्स. ऊपर मैंने यहाँ फ्रूट्स की एक्टिविटी लिखी भी है, फ्रूट्स थीम पे फ्रूट्स नेम. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे एक्टिविटी नेम. एक्टिविटी नेम आप लिख सकते हो फ्रूट्स नेम. ठीक है, नेम्स एंड कलर्स. देन गोल ऑफ द एक्टिविटी. गोल ऑफ द एक्टिविटी, अब ये मत बोलना कि बहुत बुरी हैंड राइटिंग है, बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए. गोल ऑफ द एक्टिविटी. गोल ऑफ द एक्टिविटी इज टू
is to let the child understand the concept of fruits, let so that after this activity children will be able to name the fruits and their colors. Okay, in goal of the activity you will write, after the completion of this activity students will be able to recognize the fruits name and their colors. Then materials required में you can write, we will use the real objects यानी कि real fruits. Let's suppose I will bring the apple in the classroom and say this is apple. Apple looks like this and it is red in color. This is banana and banana is yellow in color. This is mango. Mango is yellow in color. So in materials required, we will write that we will take the real fruits to the class. Activity name, goal of the activity, materials required, content of the activity. Content of the activity, I am telling you, in this activity I will introduce the students with the fruits name. I will take some real fruits to my class, and one by one I will show the fruit to my children and ask them which fruit is this. If they are able to answer it, then very good, I will praise them. And if they are not able to answer them, I will answer them like this is apple. Apple is red in color. Then students will repeat after me. After 2-3 repetition, I will introduce the second fruit. Second fruit, let's suppose it is mango. Then I will say that this is mango. We see this in summer season and it is yellow in color. Then students will repeat after me. In this way, I will introduce the fruits, colors and their names to the student. In the last, we will put a hashtag, and this is a good activity for the children to introduce the fruits names and colors to the children. Done. 2.5 marks done. Then to impart number concept up to 5. Okay, number concept, let me tell you about the number concept. 1 second only. Okay, so first we will write here answer number 1, C part. Second, number concept. To teach the number concept, first we will write the activity name. Activity name, that is counting of objects. Counting of objects. Then goal of the activity. After the completion of this activity, children will be able to understand the number concept and they will be able to count objects till 5. Done. Then materials required. Materials required is I will take a chart. Chart will be which looks like ऐसे आप नीचे chart भी बना सकते हो. 1 star, 2 2 star, 3 3 star, 4 5 ऐसे करके. So now you will ask the children how many stars are there. They'll say 1 and then 1 2 stars. So this is 2. Then 1 2 3. Then this is 3. In this way, in a fun way, in an activity way, we will introduce them the number concept in this. Okay, materials required that you will take a chart of the number concept to the class. Okay, नीचे आप ये छोटा सा चार्ट ड्रॉ भी कर सकते हो. कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. For this activity, I will bring a chart to the class so that I can introduce the number concept to the children. Chart, in front of the chart, in front of 1 there is 1 star drawn. In front of 2 there are 2 stars drawn. First, I will ask the children, how many stars are there? Have you seen stars? Where do you see stars? Oh, night. Oh, do you love stars? So that to introduce, to get the children familiarized with the concept, and then I will teach them about the number concept. 1 star, 2 star, the last just a hashtag that it was a success. So it is a good activity for the children to let them familiarize with the number concept till 5. Done. In this way, 5 marks question is also done. Okay, so this is a very important question. This is a second question also. Second question
थोड़ा सा लंबा है तो हम उसको समझाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बट इसका जो बी पार्ट है ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। स्टेट द मेन एरिया ऑफ डेवलपमेंट विच इज सपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी in each by each of the following activities the first one has been done as an example। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको पेपर करने में। प्लेइंग विद अ बॉल, बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल से उसने किक कर दी, किक कर रहा है तो पैरों की बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो रही है, लार्ज मसल डेवलपमेंट, दिस इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, दिस दे हैव डन फॉर यू। सेकेंड ड्रॉइंग, ड्रॉइंग फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सिर्फ आपको आंसर में बस यही लिखना है, ठीक है। छोटी मांसपेशियां, स्मॉल मसल्स आर बीइंग यूज्ड इन ड्राइंग ना, लेट्स सपोज somebody is drawing, this is fine motor development। मैचिंग कार्ड्स ऑफ सेम कलर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, दिमाग का यूज करेंगे ना कि ये रेड, अब ये ब्लू कलर का है और ये ब्लू कलर का है तो सेम है, ठीक है जी, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का है तो सेम है, इसमें दिमाग लगता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन प्रिडिक्टिंग इफ एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, फिर से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक सेकेंड मैं ना थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग में भी दिक्कत ना आए, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, स्पेलिंग करेक्ट लिख कर आना तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। ऊपर फाइन मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है जी। नीचे आ गए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे 5th नंबर पे, डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉलीडे, सोशल डेवलपमेंट कह सकते हो, घर पे मैंने मम्मी के साथ ये करा वो करा, सामाजिक विकास आ जाता है तो सोशल डेवलपमेंट। रोल प्ले, रोल प्ले भी सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट। अब बताओ ये क्वेश्चन करने में कितनी देर लगी, 2 मिनट लगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें मेंशन करनी थी और आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है जी। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पक्का इसको इस हिसाब से अटेंड करके आना है। ये वाला क्वेश्चन फिर हम किसी और वीडियो में समझा देंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जो क्वेश्चन को समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेनी हो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पर शो हो रहा है, कांटेक्ट करके ले सकते हो। मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहो वो भी हमारे नंबर से ले सकते हो। मेरी फ्री वीडियोस के लिए मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, DECE एग्जाम प्रिपरेशन, हिंदी मीडियम अलग इंग्लिश मीडियम अलग, वो देख लेना। फ्री वीडियोस ही इतनी है, सिर्फ सारी वीडियोस वो 2 बार देखकर चले जाओगे तो पास तो उसी से हो जाओगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगर सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो तो वो भी आप हमारे नंबर से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे ज्वाइन कर लो ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हो, 80+ मार्क्स लेकर आने हैं और पेपर देकर जब आ जाओगे तो 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना कि आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।